चलिए आज हम CTET 2016 मैथ्स के कुछ सवालों को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के समान है। तब हमें 2x + 3y बराबर निकालना है। जैसे दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है, ठीक, तो वो पूरक कहलाएंगे अपने एक दूसरे के, और यदि उनका योग 180 डिग्री है दो एंगल का, तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ दिया है कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है, मतलब पूरक के समान है मतलब जितना भी एक एंगल है उतना ही दूसरा एंगल है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है और दोनों का योग 90 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे ही y का देखते हैं। y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। संपूरक कोण क्या होते हैं? जो 180 डिग्री योग होता है इनका दो कोणों का। तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि 2y बराबर, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे, तो 2y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू मिल गई। यहाँ हमें निकालना है 2x + 3y। तो 2x + 3y में क्या वैल्यू क्या होगी? देखिए 2 × 45 डिग्री प्लस 3 × 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 270 270। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, ये सही होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? यानी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालनी है हमको। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये कोण जो दिया है 108 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा? ये होता है फार्मूला एक 2n - 4 / n × 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें n क्या है? ये समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या है n। ठीक, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये 108 डिग्री को यहाँ पे रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 108 बराबर 2n - 4 × 90 डिग्री / n। ठीक, अब 90 को यहाँ ले जाएंगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 108/90 बराबर 2n - 4 / n। ठीक, तो ये 9 से काट देते हैं इसको, 9 10 बार कटेगा और ये 12 बार। ठीक है, अब 0 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.2, तो n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1.2n = 2n - 4। अब n को यहाँ ले जाएंगे इस तरफ और 4 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2n - 1.2n = 4। ठीक, तो ये 2n में से 1.2n माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.8, n = 4, तो n = 4/0.8। ठीक, पॉइंट हटा देंगे, 0 लग जाएगी, 8 से काट देंगे, 8 × 5 = 40, तो n बराबर कितना हो गया? 5। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये हमारा ये सही होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD बराबर 40 सेंटीमीटर है और सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ 16 तथा 12 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुणे विकर्ण की लंबाई, या विकर्ण कह सकते हैं हम सीधा, गुणे विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई का योग, यानी विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई का योग। ठीक है, देखिए BD क्या है? विकर्ण है। देखिए जैसे एक मैं चतुर्भुज बना के दिखा देता हूँ आपको।
ठीक, ये ए बी सी और डी, ठीक, ये ABCD चतुर्भुज हो गया। बी और डी दिया है हमको, ये BD बराबर 40 सेंटीमीटर दिया है, तो ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। और इसके सम्मुख शीर्ष कौन से होगा, A और C। ये तो यहाँ से इस पे लंब बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ये इस तरह से, ठीक। तो ये जो हमको 16 और 12 सेंटीमीटर दिया है, तो वो ये चीज दी है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेते हैं, देखिए 1/2, विकर्ण कितना है 40 सेंटीमीटर, और गुणे लंबों की लंबाई क्या है 16 तथा 12, यानी 16 + 12, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, ये 20 हो जाएगा। तो 20 गुणे 16 और 12 कितने हो जाएंगे, 28, ठीक। तो 28 दूनी 56 और एक 0 लगा देंगे तो 560, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है कागज़ की 2 शीटें ली गई हैं जिनकी माप 22 × 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीट से एक बेलन बनाया गया जिससे एक की ऊंचाई 22 तथा दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। उनके आयतनों यानी में अंतर क्या होगा ये बताना है हमको, ठीक है। देखिए अब जो शीट दी गई है इससे हम 2 तरीके से बेलन बना सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यदि ऊंचाई हम 22 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये आधार जो है इसका परिमाप कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और यदि हम ये ऊंचाई लेते हैं, मान लिया हम 28 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो आधार का परिमाप कितना होगा, 22 सेंटीमीटर का होगा। जैसे हमने 22 सेंटीमीटर ऊंचाई ली, ठीक, तो इसका बेलन का जो परिमाप होगा कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। तो जो परिमाप होता है इसको हम 2πr लिख सकते हैं। r इसका रेडियस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2πr बराबर कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 28/2π, ठीक। तो ये हो जाएगा 200 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14/π, ठीक। अच्छा इसका जो वॉल्यूम होगा इस वाले बेलन का तो वो कितना होगा, देखिए v बराबर मतलब πr²h, ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। h ये हाइट है और ये r इसका रेडियस है जो हमने अभी निकाला यहाँ पे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू हम पाई लिख देते हैं, इंटू r² की जगह हम 14/π लिख लेते हैं, 14 × 14/π², ठीक है। और इंटू h कितना है, 22 सेंटीमीटर, ठीक। तो इससे v बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये पाई से स्क्वायर कट जाएगा इसका पाई का, ठीक है। यहाँ हम यदि इसकी ये वैल्यू 22/7 रख देते हैं तो 14 × 14 × 22 बटे ये 22 नीचे आ जाएगा, पाई का 22/7 होता है और ऊपर 7 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 22 से 22 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 14 × 14 × 7, ठीक। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम इसका। इसी प्रकार हम देख लेते हैं जो 28 सेंटीमीटर ऊंचाई लेते हैं हम यदि तो कितना होगा, तो 2πr बराबर इसका ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे r बराबर कितना हो जाएगा, 22/2π, तो 2 से इसको काट देंगे, ये 11, ये हो जाएगा 11/π, ठीक। अब यहाँ पे वो आयतन कितना होगा, v बराबर πr²h, ठीक। तो r की वैल्यू ये रख देंगे और h की वैल्यू 28 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पाई गुणे r² बराबर 11 × 11/π² और इंटू h कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आयतन कितना हो जाएगा, देखिए पाई से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा 11 × 11 × 28 और ये पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7,
तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 11 से 22 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 8 ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 गुणे 11 गुणे 7, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इनके आयतनों में अंतर निकालना है, यानी इसका डिफरेंस कितना ये निकालना है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए अंतर कितना हो जाएगा। यह है 14 गुणे 7, ठीक, माइनस यह है 14 गुणे 11 गुणे 7, ठीक। इसमें से 14 7 कॉमन ले लेते हैं, 14 गुणे 7 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 14 माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपका 14 गुणे 7 गुणे 3, ठीक है। 14 में से 11 गया, 3 बचेगा। अब 14 सत्ते 98 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 294। ये अंतर जो होगा 294 सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा जो हमारा, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है, हमको रेशियो बताना है, ठीक है। देखिए ये जो लंबाई दी है तार की, वर्ग का परिमाप भी होगा और वृत्त का परिमाप भी यही होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग की भुजा चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 4 से भाग कर दें, तो जो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 5024/4, ठीक। 4 से इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 1256 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 1256 गुणे 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका वर्ग का एरिया आ गया, ठीक है। अब वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, देखिए ये परिमाप यही होगा, इसका 5024 होगा वृत्त का। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है 2πr के बराबर, ठीक। तो r बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप को हम 2π से भाग कर दें, तो परिमाप कितना है 5024 बटे 2π, ठीक। 2 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2512 बटे पाई, ये वृत्त की त्रिज्या आ गई, ठीक। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होता है πr² के बराबर। तो पाई गुणे r² की जगह इसको रख देते हैं r की जगह, 2512 गुणे 2512 बटे पाई इंटू पाई, ठीक। तो पाई से ये पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2512 गुणे 2512 बटे पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया और यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया है, तो इसका हमें रेशियो निकालना है वर्ग का और वृत्त का। तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल कर देते हैं हम, तो इसका रेशियो मालूम पड़ जाएगा हमें 1256, सॉरी इससे भाग कर देते हैं, 2512 गुणे 2512, और ये पाई ऊपर चला जाएगा इंटू पाई, ठीक है। ये इससे 2 बार कट जाएगा और ये इससे 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4,
पाई/4 हो जाएगा, यानी वर्ग और वृत्त के में क्या अनुपात हो जाएगा, पाई/4 का। यही आंसर होगा अपना। तो ये 4th ऑप्शन होगा, ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ दिया है यदि x बराबर 2/3 और y बराबर 3/4, तो इन दोनों के मध्य हमें एक परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, तो पहले इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों की। देखिए x माइनस वाई की पावर -1, इसको हम किस प्रकार ले सकते हैं, 1/x माइनस वाई ले सकते हैं, तो पावर प्लस की हो जाएगी मतलब एक तरीके से इसमें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/x की वैल्यू रखते हैं 2/3 माइनस वाई की वैल्यू 3/4। ठीक, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12, तो 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, ये 1 के ऑब्लिक में। ठीक है, माइनस यहाँ 4 से इसको काटते हैं, 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 1/, ये 8 और ये माइनस का 9, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और बटे 12 हो जाएगा। 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/-1 यानी -12। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1। ठीक, x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1। ठीक, इसको हम किस पर ले सकते हैं, ये 1/x माइनस 1/y। ठीक, अब यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं x और y की, 1/2/3 माइनस 1/3/4, या इसको हम 3 ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9। ठीक, तो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1/6, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/6, और पहले की आई थी -12। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ के इसको 2 से भाग कर दें तो इसके मध्य एक संख्या मालूम पड़ जाएगी इसके मध्य। ठीक है, तो जो मध्य संख्या होगी, देखिए -12 और प्लस 1/6 को जोड़ देते हैं, 1/6 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -12 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 सही 5/6। ठीक है, और नीचे 2 रहेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 11 × 66 और 5 71, तो माइनस का 71/6 और नीचे 2 है ये मत, तो ये हो जाएगा माइनस का 71/6 दूनी 12। तो जो इनके मध्य संख्या होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, -71/12। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये 3rd ऑप्शन होगा, ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमको ये वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले ये लिख लेते हैं 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस, देखिए 1.03 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव है, इधर एक स्थान खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.103। ठीक, प्लस अब देखिए 1.11 को डिवाइड करना है 0.1 से, यदि हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक स्थान वो इस तरफ खिसक जाता है। आपको यहाँ क्या करना है, भाग करना है, यानी 1.11 को 0.1 से भाग करना है, तो ये क्या होगा 1.11, ये जो दशमलव है इस एक स्थान इस तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.1। ठीक, और प्लस क्या है x, अब बराबर क्या है 1.4 इंटू 1/10 की पावर -1। देखिए पावर -1 में है तो 10 को ऊपर ले जाएं तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इस नंबर को जोड़ लेते हैं, उसमें से ये माइनस कर देते हैं। ठीक है,
इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ साइड में। देखिए 0.001 है, सेकेंड नंबर जो वैल्यू है हमारे पास 1.01 है, उसके बाद यहाँ पे 1.001 है, 1.001 और ये 11.1। ठीक है, यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, अब इनको हम सबको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 2 3 और ये 1, यानी 13.112। ठीक, इसमें से हमको 0.103 माइनस करना है, 0.103 माइनस करना है हमको ये। तो देखिए 12 में से इधर हाथ से ले ली हमने, 12 में से 3 गया 9। ठीक, यहाँ बचेगा जीरो, जीरो में से जीरो गया 0 और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 और 13 में से 0 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। ठीक है, यानी ये 13.009 आ गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13.009 और प्लस ये x है यहाँ पर और बराबर 1.4 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको यहाँ ले जाएंगे, 14 माइनस 13.009। ठीक, तो इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 14.000 लिख लेते हैं इसको और यहाँ पे 13.009 लिख सकते हैं। इसको माइनस करके देखते हैं तो 10 में से देखिए हासिल ले लेंगे यहाँ से कम, तो यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 9, इधर भी 9 बचेगा तो यहाँ 9 और यहाँ बचेगा 3 तो ये 0 और ये 0। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0.991। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ हमको ये दिया है, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 1058 गुणे 648 बटे x बराबर 18। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x को इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1058 गुणे 648, ये एक ही रूट में लिख लेते हैं अंदर। ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा 18। ठीक, तो ये अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, वर्ग कर देते हैं एक तरह से। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, 1058 गुणे 648 बटे 18 गुणे 18। ठीक, देखिए 18 से ये कट जाएगा, 18 3 54 और 18 6 108। ठीक है, और 18 से ये कट जाएगा, 18 दूनी 36। इसको हम लिख सकते हैं 1058 को हम ये से कर सकते हैं 2 इंटू 529 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 है ही यहाँ पे। ठीक, बटे कुछ नहीं है, सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ये 529 जो होता है 23 का वर्ग होता है, 23 इंटू 23 लिख सकते हैं इसको, इंटू 2। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो एक्स बराबर क्या होगा, 2 गुणे 23 बराबर 46। ठीक, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे हमें ये इक्वेशंस दिए हैं, तो हमें इसमें 7x - 5 ऑब्लिक 11x - 9 का मान बताना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे इसमें। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, ये 15x माइनस 7 तिया 21 और माइनस के 8 चौको 32 x और प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 चौको 52। ठीक, और ये बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 x माइनस 11 दूनी 22 और माइनस का 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 15x और माइनस 32x में कितना बचेगा, माइनस का 17x और 52 में से 21 गए तो बचेगा 31। ठीक है, प्लस का 31 बराबर 18x माइनस के 22 और माइनस के 17 हो जाएंगे 39। ठीक,
अब x को यहाँ ले जाते हैं और 39 को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। 18 और ये 17 जुड़ जाएगा क्योंकि 17 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 17 35x हो जाएगा। और ये 39 और 31, 39 यहाँ आ जाएगा, 39 प्लस 31 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70/35 बराबर 35 दूनी 70, 2 बार कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं तो हमें इसका मान मिल जाएगा। देखिए 7x है तो 7 × 2 हो जाएगा -5 ऑब्लिक 11 × x यानी 11 दूनी 22, 11 × 2 -9, ठीक। 7 दूनी 14 में से 5 गए तो यहाँ बचेगा 9 और 11 दूनी 22 में से 9 गए तो बचेगा 13, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9/13। तो थर्ड ऑप्शन होगा ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ तो यह m का मान निकालना है हमको, ये हमको वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 2/9 की पावर 3 है, ठीक है, इंटू ये 4/81 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/9 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये 2/9 का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है ये 4/81 जो है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/9 की पावर स्क्वायर कर देते हैं, इसका पावर -6 है, ठीक है, बराबर ये है 2/9 की पावर 2m-1, ठीक। अब देखिए ये पावर जो है यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ऊपर होल पावर -6 है इसकी, तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2/9 का क्यूब इंटू, तो ये हो जाएगा 2/9, ये 2 × 6 माइनस का है 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2/9, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पावर ये बेस सेम है तो ये क्या होगा, पावर जुड़ जाएंगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/9, ये 3 - 12 हो जाएगा, ठीक, बराबर 2/9 की पावर 2m-1, ठीक। अब ये 12 में से 3 चले जाएंगे, 9 बचेगा, माइनस का 9 वो बराबर किस, ये हो जाएगा 2/9 की पावर -9 इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1, ठीक। देखिए अब यहाँ पे बेस सेम है तो ये पावर भी सेम बराबर होंगी, तो ये हो जाएगा 2m-1 इक्वल टू -9, ठीक। तो ये एक को यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू -8 हो जाएगा, ठीक। तो m इक्वल टू -4 हो जाएगा, 4 2 से कट जाएगा ये 8, तो m की वैल्यू कितनी आई, -4 आ गई यहाँ पे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो ये थर्ड ऑप्शन होगा, ये सही होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू ये दी है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि x को इस रूप में लिखा जाए तो m की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है हमको, ठीक है। ये x बराबर 597 × 10⁻22 प्लस 73.5 × 10⁻21, ठीक है, ये दिया है। लिख सकते हैं 597 × 10⁻22, ठीक, प्लस यदि हम पॉइंट इस तरफ खिसका दें इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7.35 × 10⁻22, ठीक। अब पावर सेम हो गई दोनों, तो इसको हम जोड़ लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 0.35 पीछे आ जाएगा, 7 और 7 14, यहाँ से लाई 1, 9 और 1 10 0, यहाँ से लाई 1 604.35 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 22 रहेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें x का मानक रूप यानी इस रूप में लिखना है इसको, यानी 6.0435 और ये है 604.35, ठीक। तो यदि हम 2 दशमलव इस तरफ खिसका दें इसके तो पावर क्या होगी, और बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो इसको हम इसे ये भी लिख सकते हैं 6.0435,
अपने 2 पॉइंट इसको खिसका है, 2 अंक इस तरफ खिसका है इसको दशमलव को, तो 2 पावर बढ़ जाएंगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24। ठीक है, तो देखिए अब ये वैल्यू तो सेम हो गई 6.0435, और यहाँ पे तो जो पावर होंगी जैसे 10 की पावर 24 है तो ये 10 की पावर m बराबर हो जाएंगे ये, यानी 10 की पावर m बराबर 10 की पावर 24 हो जाएगा ये। ठीक, तो m बराबर क्या हो जाएगा 24, तो m का मान क्या आ गया 24 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये सही होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल नोटेड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।